नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो हम देखेंगे places in news. What are the important places that have been in news recently? First one is Libya. लीबिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट जोन में है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि लीबिया इज इन कन्फ्लिक्ट जोन। नाउ यू कैन सी लीबिया की कैपिटल है ट्रिपली। ठीक है, लीबिया के पास बहुत सारी कंट्रीज हैं। ईस्ट में इजिप्ट, फिर सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। और लीबिया का एक कोस्टल पार्ट भी है जो कि मेडिटेरेनियन सी में ओपन होता है। ओके, अगर हम ये कहें कि लीबिया ओके, तो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? अगर मैप के बेसिस पे हमें प्रीलिम्स के हिसाब से देखना है तो इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान एंड इजिप्ट लीबिया की सराउंडिंग कंट्रीज हैं। 2010 में see this was in news recently because Tripoli में some riots happened. That is not important. What is important is Libya and Tunisia. These are two countries that are important from our prelims consideration because first of all they are constantly in news, okay, and they are conflict zones. तो ऐसी जगहों से UPSC usually asks question. 2010 में जैस्मिन रेवोल्यूशन, okay, जैस्मिन revolution started in Tunisia. Okay, Tunisia is a country, small country, बगल में ही है लीबिया के। ठीक है, नॉर्थ ऑफ लीबिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यू कैन से। तो ट्यूनीशिया में 2010 में अरब स्प्रिंग या जैस्मिन रिवॉल्यूशन, इट इज आल्सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग। ओके, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड, इट वाज अ रिवॉल्यूशन फॉर द people started seeking democracy. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर अंडर द ऑटोक्रेटिक रूल्स या थियोलॉजिकल ऑटोक्रेसीज। But in 2010, a jasmine revolution started in Tunisia and it gradually spread to Egypt and Arabian countries also, Yemen also. ठीक है, तो 2011 में Muammar Gaddafi was the ruler of autocratic ruler of Libya. He went into like उसके अगेंस्ट यहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया and he went into hiding. Okay, he went into hiding and then in 2015 he was found and killed. Now the Libya is governed by two factions. ठीक है, Libya is governed by two factions as we can see here, the blue part and this one. ठीक है, Tripoli, the first faction is under the government of national accord based in Tripoli. ठीक है, United Nations recognizes this government. Okay, this is House of Representatives based in Tobruk. ठीक है, यहाँ पे टोब्रुक है। अब ये आपको याद रखना है कि ट्रिपोली किसकी कैपिटल है, टोब्रुक किसकी कैपिटल है। ठीक है, ट्यूनीशिया की कौन सा क्लोजेस्ट है। These are the things you have to remember for the Libya. The first one is कि which are the neighboring countries. The second one कि ट्यूनीशिया और ट्यूनीशिया में जैस्मिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। और बाकी आप मैप में देख लो कि लीबिया के कौन कौन से सराउंडिंग कंट्रीज हैं जो कि उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ओके, द सेकेंड वन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज असम। असम में वी रिसेंटली डिस्कस्ड दिस आल्सो कि असम हैज नाउ 7 वाइल्ड नेशनल पार्क्स। द लेटेस्ट वन आर रायमोना। Okay, ठीक है, the first one is Raimona, this was the newest one, and Dihang Patkai. These are the newest national parks included in Assam. We are talking about Manas. क्यों Manas was in news? Manas was in news because यहाँ पे Manas is a tiger reserve. It is a UNESCO World Heritage Site. It is a transboundary national park. Transboundary मतलब ये भूटान है। ठीक है, भूटान में भी ट्रांसबाउंड्री मानस नेशनल पार्क है। दैट इज द नेशनल पार्क इज अक्रॉस द बॉर्डर्स। ठीक है, बिटवीन भूटान एंड इंडिया। तो मानस नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट
प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि 0 से अभी 48 टाइगर्स हो गए हैं मानस रिजर्व में. दिस इज द न्यूज. ओके, इट इज ऑल्सो एन एलिफेंट रिजर्व, इट इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अंडर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स. ठीक है, यूनेस्को का ही रिप्रेजेंटेशन है ये भी, बायोस्फीयर रिजर्व. तो एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व मतलब मानस नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट because it is many things. The first one being UNESCO World Heritage Site, the second one being Tiger Reserve, the third one being Elephant Reserve. ठीक है, and it is located in the Himalayan foothills of where? ये Himalayan foothills, right? और ये it is basically located in 2 districts. There was a question in UPSC prelims about the location of certain national park. ठीक है, it was I believe it was about some national park in Rajasthan, and the question was it is located in 2 districts. So you need to remember कि Manas is also located in 2 districts. It is on the confluence of 2 districts, Chirang and Buxa. ठीक है, Chirang and Buxa. Okay, this is all you have to remember. And that is all for the day. I hope you understood. And if you have any comments related to any of the topics, kindly comment them in the comment section. I'll be more than happy to take it. And that is all for the day. Thank you.